Hello students, question number 12 from JEE Main 2023, 8 April, shift 2. The question is for AB belongs to complex number. A minus B का modulus is less than equal to tan है. Let the angle between the plane P AX plus Y minus Z equal to B. पहला जो प्लेन है वो है AX plus Y माइनस जेड इज इक्वल टू बी है, और दूसरी लाइन को प्रॉपर वे में लिखा जाए तो लिखा हुआ है एक्स माइनस वन अपॉन वन इक्वल टू वाई माइनस ए डिवाइडेड बाई माइनस वन इज इक्वल टू जेड प्लस वन लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई वन है. तो इन दोनों के बीच का एंगल मुझे पता है कि वो है कॉस इनवर्स ऑफ 1/3 है. इनका डॉट लेंगे तो आ जाएगा ए. दो वेक्टर्स अगर प्लेन का नॉर्मल देखें तो n1 वेक्टर है ए आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, एंड लाइन के अलॉन्ग जो वेक्टर है उसको एल कैप कह दूं, अगर मैं एल वेक्टर कह दूं तो आई कैप माइनस जे कैप एंड प्लस के कैप है. इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे और डिवाइडेड बाय दोनों के मॉड को इक्वल टू कर दूंगा मैं कॉस थीटा के इक्वल, साइन थीटा के इक्वल बेसिकली करेंगे. तो यहाँ से अगर कॉस थीटा की वैल्यू 1/3 है तो निकालते हैं, चलो है ना. तो n1 का डॉट विथ एल वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बोथ दी वेक्टर्स इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू अगर कॉस थीटा ये है, कॉस थीटा मेरे पास 1/3 है जो कि होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है. तो हाइपोटेनियस तो यहाँ पे यही आएगा, और बेस निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 - 1 8 होगा, तो 2√2 आ जाएगा यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू. एन डॉट आई एल करेंगे तो ए आएगा, -1 आएगा एंड -1 आएगा. डिवाइडेड बाय दोनों को मॉडुलस लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 1 + 1 पहले वेक्टर का मॉडुलस होगा, एंड सेकंड वेक्टर का मॉडुलस आएगा √3. डायरेक्टली लिख देते हैं इसका, और ये इक्वल टू हमें गिवन है 2√3 और 2√2 डिवाइडेड बाय 3 है. बस अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे. यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2 है और यहाँ पर a माइनस 2 है, तो यहाँ जाएगा a माइनस 2 का तो हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू 3 कर दूंगा मैं इधर, 3 नहीं बल्कि 9 कर देंगे क्योंकि इसका स्क्वायर, या फिर ऐसा करते हैं कि इस √3 से इसको कैंसिल कर देते हैं √3 टाइम्स, तो यहाँ 3 आ जाएगा बेसिकली. इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 का, और इक्वल टू 2√2 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, इक्वल टू 8 इंटू ये टर्म उधर चला जाएगा विदाउट अंडर रूट, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2. तो ये आ जाएगा. बस अब यहाँ से सॉल्व करना है तो इसको लिख लेते हैं. 3 टाइम्स a स्क्वायर माइनस 4a आएगा एंड आएगा प्लस 4 इज इक्वल टू आएगा 8a स्क्वायर प्लस 16. इसको प्रॉपर वे में लिख लिया अगर तो 3a स्क्वायर है माइनस 12a है एंड आएगा प्लस 12 इज इक्वल टू 8a स्क्वायर एंड है प्लस 16. सबको एक साइड उधर ले जाएंगे अगर तो 5a स्क्वायर हो जाएगा उधर जाके, ये प्लस 12a आएगा, और उसको माइनस करूँगा अगर मैं 16 - 12 करेंगे तो 4 बचेगा इज इक्वल टू 0 आएगा. कुछ इस तरीके से आ जाएगा. बस अब यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे a का, तो a का वैल्यू आएगा -12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 माइनस ये हो जाएगा 20 इंटू 4 करेंगे तो आएगा 80, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 5 इंटू 2 हो जाएगा 10. तो -12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 144 माइनस 80 करेंगे अगर तो 144 माइनस 80 विल बी 4, और 14 में से 8 गया तो बचा 6, तो 64 आ जाएगा. तो इसका रूट आ जाएगा यहाँ पर 8 एंड डिवाइडेड बाय करेंगे 10. तो यहाँ से आएगा दो वैल्यूज आ रही है, 12 माइनस 8/2 करूँगा तो -2 आ जाएगा, और -12 प्लस 8 करूँगा तो -4/10 आएगा, यानी कि -2/5 वैल्यू आ जाएगी a की. तो अगर यहाँ से उसने बोला है कि a b दोनों ही चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है. तो वैसे भी पावर 4 निकालना है मुझे, एक बार चेक कर लेते हैं. और a का वैल्यू एक तो 2/5 आया, 2 आया है ना, चलो ठीक है. अभी इसको होल्ड पे रखते हैं. दूसरा हम लोग उसने बोला है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन P इज़ 3√6 गिवन है,
यानी कि इस प्लेन से डिस्टेंस इस पॉइंट का गिवन है, तो वो निकाल लेते हैं एक बार। तो 6 माइनस 3, 6 माइनस 6,4 पॉइंट है, और इसकी डिस्टेंस मुझे ए एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू बी से निकालनी है। ए एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस बी इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो इससे निकालेंगे अगर डिस्टेंस, तो आएगा ए स्क्वायर, सॉरी ए इंटू 6 करेंगे तो 6a हो जाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस 6 आएगा और माइनस 4 आएगा और माइनस b आएगा, होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट में आएगा ए स्क्वायर प्लस 1 और ये इक्वल टू होगा 3√6 के। यहाँ पर हम लोग a का वैल्यू, और a का वैल्यू बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, इंटीजर है, तो इंटीजर है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा बेसिकली। तो -2 a का वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे हम लोग, और उसके बाद फिर -2 अगर यहाँ पर पुट कर दूंगा a का वैल्यू, तो मुझे मिलेगा यहाँ पर 6 इंटू -2 हो जाएगा -12, -6 और -4 हो जाएगा -10, और -b है, होल डिवाइडेड बाय आएगा यहाँ पर भी a स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 + 1 हो जाएगा 5 + 1 हो जाएगा 6, तो √6 उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 3 इंटू 6 हो जाएगा बेसिकली, और इसका मॉडुलस बेसिकली इक्वल टू ये पूरा टर्म करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा ये 22 हो जाएगा माइनस का, तो -22 एंड -b का मॉडुलस, तो मैं काम करता हूँ इसको पॉजिटिव कर लेते हैं क्योंकि मॉड तो वैसे भी लगा ही है, तो b + 22 इज इक्वल टू हो जाएगा 18। तो यहाँ से b का 2 वैल्यू आ रही है, तो b की वैल्यू अगर यहाँ से देखें, और साथ में उसने एक कंडीशन और दी है, तो देखते हैं चलो, है ना। तो b का वैल्यू अगर मान लो पॉजिटिव के साथ अगर देखें तो -4 आ जाएगा, और नेगेटिव के साथ अगर इसको सॉल्व करूँगा मैं तो b इज इक्वल टू आ जाएगा -18 एंड -22 आ जाएगा। तो बेसिकली ये वैल्यू रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि डिफरेंस, जो डिफरेंस होना चाहिए ना a और b में, वो लेस देन 10 होना चाहिए, तो उनका उसका मॉडुलस। तो अगर मैंने b का वैल्यू इतना ज़्यादा ले लिया तो डिफरेंस जो है ज़्यादा हो जाएगा, और डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा चलेगा नहीं, तो b का वैल्यू बेसिकली -4 लेना है मुझे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम बस a की पावर 4 प्लस b स्क्वायर निकालना है मुझे, तो a की पावर 4 प्लस b स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो होगा -2 की पावर 4 एंड प्लस b का वैल्यू -4 आया है तो -4 का स्क्वायर कर देंगे, और दोनों का वैल्यू 16 होगा, तो फाइनली 32 जो है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, विच इज़ इन ऑप्शन 4। थैंक यू।